Good morning, ladies and gentlemen. How are you? I hope you are doing excellent. And also, you are enjoying our online classes. And also, you are making notes. Okay? Alright. So, today we are going to study a very interesting poem that is Mystery of the Talking Fan. बहुत ही क्रिप्स पोयम है, बहुत ही छोटा पोयम है। और ये जो पोयम है बेसिकली एक हमारे जो डेली लाइफ में जो भी सामान यूज़ होता है उसके ऊपर है। जैसे हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है, जैसे फ़ैन, बल्ब, चेयर, बुक्स, पेन, पेंसिल। तो इसके जो पोइटेस हैं, जो इनकी जो लेखिका हैं, वो इसलिए फेमस है कि वो ऐसे किसी मतलब मुंडेन ऑब्जेक्ट्स पे पोयम बनाती हैं और उस पे ही इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। क्लियर है? तो इसको हम पढ़ते हैं। मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। मिस्ट्री मतलब क्या होता है? मिस्ट्री मतलब हम कह सकते हैं राज, मतलब रहस्यमय, राज, ऐसा चीज जो सबको ना पता हो। मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। तो इस पोअम में एक फैन है, एक सीलिंग फैन है जो कि बोलता है। तो उसका मिस्ट्री क्या है, इसको जानेंगे। क्लियर है? क्या आपका पंखा भी बोलता है? शायद बोलता हो, अगर आपने सुना हो तो। चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं। इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ? क्या अभी आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें एक सीलिंग फैन है या नहीं है? ऑफ कोर्स आई थिंक सबके घर पे सीलिंग फैन होगा। इज अ फैन क्वाइट और नॉइजी? क्या जो फैन है वो क्वाइट है यानी कि शांत है या नॉइजी है? कहने का मतलब है कि जब फैन चलता है तो आपका फैन बहुत आराम से चलता है, स्मूथली चलता है, या आवाज़ करके चलता है? इफ़ इट इज़ नॉइजी, अगर आपका फैन आवाज़ करके चलता है, यू मे बी श्योर इट इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोअम विच यू आर गोइंग टू रीड। अगर आपका फैन चलते वक्त, रोटेट करते वक्त आवाज़ करता है तो किसी ना किसी तरीके से इस पोअम में जो टॉकिंग फैन है उसका एक डिस्टेंट रिलेटिव है, यानी कि दूर का रिश्तेदार है। तो बेसिकली ये जो पोयम है बहुत ही थोड़ा सा ह्यूमरस है, बहुत ही लाइट पोयम है, थोड़ा सा मजाकिया पोयम है और अच्छा पोयम है। ठीक है? तो यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि आपका अगर फैन चलते वक्त आवाज़ करता है तो कहीं ना कहीं से इस पोअम में जो फैन है उसका दूर का रिश्तेदार है, क्योंकि इस पोअम में भी जो फैन है वो भी आवाज़ करता है। अगर आपका फैन भी आवाज़ करता है तो दोनों क्या हुए, रिश्तेदार हुए। चलिए पढ़ते हैं इसको। वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन। अच्छा, पढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप बुक्स खोल के बैठे हैं। केवल मोबाइल पे देखने से कुछ नहीं होना है। आप अपने अपने बैग से बुक्स निकालिए और साथ में लेके बैठिए। ठीक है? चलिए, अगर नहीं है तो वीडियो पॉज कर लीजिए, जाइए बैग से बुक्स निकालिए, फिर बैठिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर। I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter. चलिए, कह रहे वंस देयर वॉज ए टॉकिंग फैन। एक बार की बात है कि एक समय पे एक टॉकिंग फैन हुआ करता था। टॉकिंग फैन मतलब क्या? बोलने वाला टॉकिंग फैन। क्या आपसे बात करता था? क्या मतलब किस तरीके से बात करता था? वो सेकेंड लाइन में क्लियर होता है। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर। चैटर का मतलब क्या होता है? अच्छा, चैट का मतलब होता है ना, जैसे आप अपने दोस्तों से चैट करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, टेलीग्राम पे चैट करते हैं, या जनरली चैट करते हैं। चैट का मतलब होता है कि मतलब बिना किसी ज़रूरत की बातों को के बारे में बात करना, बहुत ही कैजुअल में बात करना। तो जो टॉकिंग फैन है उसका बात करने का क्या तरीका है? इलेक्ट्रिकल है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका फ़ैन चल रहा है, अगर वो आवाज़ कर रहा है तो उसका आवाज़ कैसा होगा? इलेक्ट्रिकल होगा। इलेक्ट्रिकल मतलब कि अगर हो सकता है कि आपके फ़ैन में फ्रिक्शन हो तो आवाज़ कर रहा हो। होता है ना, जब फ़ैन चलता है तो आवाज़ करता है, किट 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 का, या आवाज़ करता है। तो किस तरीके से बात करता है? हेलो, हाउ आर यू, आपसे तो बात तो नहीं करता है ना। उसका कैसे बात करता है? वो इलेक्ट्रिकल वे में बात करता है। आई couldn't quite hear what he said and I hope it doesn't matter.
और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है। एक चीज़ और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि फैन को पोइटस ने, जो मॉडर्न रूबिन है, फैन को इन्होंने ही से डिनोट किया है, ही से और हिस से, यानी कि मेल से डिनोट किया है। तो इस तरीके के चीज़ को क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली, कि जब कभी भी कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, फैन, टेबल, बुक, पेंसिल, मोबाइल, और हम उसमें जान डाल दें, मतलब उसको अपने तरीके से या तो उसको मेल बताएं या फिर फीमेल बताएं, तो ऐसे में हम उसको बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? पर्सनिफिकेशन, कि हमने उसको जान डाल दिया है, कि नॉन लिविंग थिंग को हमने लिविंग थिंग में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि आज सूरज तो मानेगा नहीं, बहुत तेज अगर धूप हो गर्मी के मौसम में, तो हम क्या कहते हैं, आज तो सूरज नहीं मानेगा, आज तो मुझे जला के ही मानेगा। तो हमने क्या कह दिया, सूरज को हमने मेल बना के डिनोट कर दिया। क्लियर है? वैसे ही तो इस तरीके से जब होता है तो हम बोलते हैं कि पोएट ने या पोएटस ने पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया है। चलिए, एंड आई होप इट डजेंट मैटर। और पोइटस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात कर रहा है, उसका जो नॉइजी नेचर है, और फिर कह रहा है कि मुझे मैटर भी नहीं करता, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि क्या बात कर रहा है। बिकॉज वन डे somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. कह रहा है क्योंकि एक दिन क्या हुआ, किसी ने उस पर ऑयल कर दिया, ऑयल लगा दिया। जैसे अगर आवाज़ कर रहा फैन, इसका मतलब कहीं ना कहीं से उसका ऑयल कम हो गया है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं ना, उसका ग्रीस कम हो जाता है तो आवाज़ करता है, या ऑयल कम हो जाता है तो आवाज़ करता है। तो किसी ने उसको ऑयल कर दिया। हो सकता है कि पोइटस ने एक मैकेनिक बुलाया हो, कहा हो कि ये फ़ैन बहुत आवाज़ कर रहा है, इसका तुम ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो। तो हिज लिटिल वर्लिंग मोटर, वर्लिंग मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमना। और क्या होता है, उसके अंदर फैन के अंदर मोटर लगा होता है, उसकी वजह से फैन हमारा रोटेट करता है। तो मैकेनिक आया और उसने उसको ऑयल लगा दिया। उससे क्या हुआ, उसका फ्रिक्शन एकदम जीरो हो गया, मिनिमम हो गया। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉयल्ड, ही रैन एज स्टील वॉज वाटर। और जैसे ही जो मैकेनिक था उसने ऑयल किया, जो मिस्त्री था उसको ऑयल किया, तो उसका मिस्ट्री गायब हो गया। कहने मतलब है, ही रैन एज स्टील एज वाटर, और तब से वो पानी की तरह चलने लगा। यानी कि जो आवाज़ था ना, वो ऑयल के कारण आवाज़ था, तभी वो पंखा बोल रहा था। क्लियर हो गया ना? तो थोड़ा सा अच्छा ह्यूमरस है, लाइट पोअम है, इसको पढ़ के मज़ा आया होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ। इसमें आपके दो स्टैंजा हैं। जैसे पैराग्राफ बोलते हैं ना स्टोरी में, वैसे पोअम में बोलते हैं स्टैंजा। 4 लाइन का एक स्टैंजा और दूसरे 4 लाइन का दूसरा स्टैंजा। इसमें होता है राइमिंग स्कीम। क्या होता है? राइमिंग स्कीम, राइम करना। ठीक है, जैसे अब कैसे राइमिंग स्कीम करते हैं, जैसे कैट मैट, कैट मैट, स्कूल फूल। तो क्या एक तरीके राइमिंग हो रहा है, सुर ताल बैठ रहा है। तो इसमें में हम लोग पोअम में भी देखते हैं, उसको देखने के लिए हम लास्ट वर्ड उसमें जाते हैं। लास्ट वर्ड क्या है इसका? फैन। तो फैन को मैं लिख दिया ए। चैटर। अब देखते हैं जो सेकेंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है, पहले वाले से राइमिंग कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो सेम लिख देंगे, नहीं कर रहा है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? बी। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? सेड। तो सेड फैन और चैटर से मैच नहीं कर रहा है तो हम क्या लिख देंगे? सी। अब आ रहा है मैटर। मैटर देखिए मैच कर रहा है किससे? फैन से नहीं, चैटर से। चैटर मैटर, चैटर मैटर, हम इसको क्या लिख देंगे? चूंकि बी था चैटर का, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी बी हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि फर्स्ट स्टैंजा का राइमिंग स्कीम क्या है, तो आप कहेंगे ए बी सी बी। ठीक है, ए बी सी बी। वैसे दूसरे वाले का देखिए, ऑयल्ड, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए लिख देंगे, क्योंकि ये स्टैंजा अलग है ना, इसलिए। मोटर, तो ऑयल और मोटर से कहीं भी राइमिंग नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बी लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट, स्पॉयल्ड। देखिए मैच कर रहा है किससे? ऑयल्ड स्पॉयल्ड।
स्पॉइल्ड, ऑयल्ड, ऑयल्ड, स्पॉइल्ड। तो ऑयल्ड क्या था ए, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, ए लिख देंगे। चलिए, फिर है वाटर। वाटर भी मैच कर रहा है किससे, मोटर, मोटर वाटर, वाटर मोटर। मोटर का क्या था, बी था, इसका भी क्या हो जाएगा, बी। तो सेकेंड स्टैंडर्ड का राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। और फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए बी सी बी, ए बी सी बी। क्लियर है। आई होप कि इसमें आपको ये नया चीज़ सीखने को मिला होगा, राइमिंग स्कीम इसको बोलते हैं। तो आज तक आपने जितने भी पोएम पढ़े हैं उसको पलट के अपने बुक्स का ही, लिटरेचर बुक्स का ही पोएम देखिए और उसका राइमिंग स्कीम हमको भेजना है। आपका होमवर्क क्या है, पहले तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, इसकी मीनिंग्स लिखने हैं, इसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, और साथ में जितने भी बाकी पोएम्स हैं सबका मुझे राइमिंग स्कीम लिख के भेजना है। ठीक है बेटा, चलिए एंजॉय कीजिए, पढ़िए मन लगा के, परेशान नहीं होना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।